फाइबर केबल बिछ गई लेकिन गांव में इंटरनेट फिर भी नहीं पहुंचा। अगर ये सुनकर आपको लगता है कि भारत नेट का काम बस अधूरा रह गया, तो कहानी इससे भी बड़ी है। पार्लियामेंट्री पैनल ने अब इस पूरे प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन और स्पेंडिंग का ऑडिट कराने की मांग की है। सवाल यह है कि आखिर करोड़ों रुपए खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बावजूद गांव में लोगों को इंटरनेट क्यों नहीं मिल रहा, और क्या भारत नेट में असली प्रॉब्लम फाइबर बिछाने की है या लास्ट माइल कनेक्टिविटी की। आज की ये खबर सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम की कहानी नहीं है, बल्कि उस डिजिटल इंडिया की भी कहानी है जहां गांव में फाइबर केबल पहुंच जाने के बावजूद इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। सबसे पहले समझते हैं कि भारत नेट आखिर है क्या। भारत नेट का मकसद देश की ग्राम पंचायत और रूरल एरियाज तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है। प्रोजेक्ट को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए गांव को इंटरनेट से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था, ताकि रूरल इंडिया में भी एजुकेशन, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट सर्विसेज, बैंकिंग और डिजिटल बिजनेसेस जैसी सुविधाएं आसानी से पहुंच सके। सरकार का फोकस सिर्फ फाइबर केबल बिछाने पर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए गांव तक एक्चुअल इंटरनेट सर्विस पहुंचाने पर है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। पार्लियामेंट्री रिव्यू और उपलब्ध आंकड़ों के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्चुअल यूसेज के बीच बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। पीआरएस के 2026 एनालिसिस के अनुसार सितंबर 2025 तक करीब 2.18 लाख ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी थी, यानी करीब 83% कवरेज, जबकि करीब 1.04 लाख ग्राम पंचायत में वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए गए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि इनमें से सिर्फ 766 ग्राम पंचायत में वाईफाई हॉटस्पॉट एक्टिव थे, यानी केबल बिछाई गई, वाईफाई भी कई जगह इंस्टॉल हो गया, लेकिन लोगों तक इंटरनेट की एक्चुअल सर्विस नहीं पहुंच पाई। और यही भारत नेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कनेक्टिविटी का मतलब सिर्फ फाइबर बिछाना नहीं है। अगर गांव तक फाइबर पहुंच गया, लेकिन वहां पावर सप्लाई, इक्विपमेंट, मेंटेनेंस, बैकहॉल, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन या लास्ट माइल कनेक्शन की प्रॉब्लम है, तो आम यूजर के लिए उस फाइबर का कोई भी फायदा नहीं है। आसान भाषा में कहें तो हाईवे गांव तक पहुंच गया, लेकिन आपके घर तक सड़क नहीं बनी। यही वजह है कि भारत नेट में अब सिर्फ ये देखना काफी नहीं होगा कि कितने किलोमीटर फाइबर बिछाई गई है। असली सवाल होना चाहिए था कि कितने गांव में इंटरनेट वास्तव में चल रहा है और कितने लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पीआरएस के अकॉर्डिंग भारत नेट के फंड्स का भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया है। 2019 से 20 से 24 से 25 के बीच इस प्रोजेक्ट पर एक्चुअल स्पेंडिंग औसतन बजट एस्टिमेट से करीब 34% कम रही। 2025 से 26 में भी भारत नेट के लिए बजटेड अमाउंट की तुलना में स्पेंडिंग काफी कम रहने का अनुमान था। दूसरी तरफ 26 से 27 के बजट में भारत नेट के लिए 20,000 करोड़ का एलोकेशन रखा गया, जो 2025 से 26 के रिवाइज एस्टिमेट से करीब 264% ज्यादा है। इसलिए भारत नेट की सफलता का असली मतलब सिर्फ फाइबर नेटवर्क की लंबाई नहीं है, बल्कि गांव के आम व्यक्ति के हाथ में मिलने वाली वर्किंग इंटरनेट कनेक्टिविटी है। और इसी वजह से पूरे मामले में ऑडिट की मांग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑडिट में ये समझने की हेल्प मिल सकती है कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ तैयार हुआ, कौन से नेटवर्क एक्टिव हैं और किन जगहों पर फाइबर होने के बावजूद सर्विसेज शुरू नहीं हो पाए। साथ ही ये भी पता चल सकता है कि प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी की है या मेंटेनेंस, पावर, परमिशंस या फिर लास्ट माइल ऑपरेशंस की भी है। तो कुल मिलाकर भारत नेट एक बहुत बड़ा और जरूरी प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके सामने अब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी और यूसेज का सवाल है। कितनी फाइबर बिछी, कितने वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए गए और कितने करोड़ रुपए खर्च हुए। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन फाइनल सक्सेस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि गांव में रहने वाला यूजर इंटरनेट चला पा रहा है या फिर नहीं। अगर केबल जमीन के नीचे है लेकिन इंटरनेट यूजर के फोन तक नहीं पहुंच रहा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद डिजिटल डिवाइड खत्म नहीं होगा। इसलिए आने वाले समय में भारत नेट की असली परीक्षा यही होगी कि एग्जिस्टिंग नेटवर्क को कितनी तेजी से ऑपरेशनल बनाया जाता है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को कितना मजबूत किया जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपके गांव या आसपास के रूरल एरिया में भारत नेट का इंटरनेट या वाईफाई काम करता है? अगर आपका एक्सपीरियंस है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जानना इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।